श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि इस हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूज्य गुरुजी सावन की शिवरात्रि पे कराने जा रहे हैं ऑनलाइन पूजन। पूजन की सामग्री क्या क्या लगेगी मैंने आप लोग को एक अलग सी वीडियो बना करके समझा दिया है। जिनको वीडियो नहीं मिली है सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट पार्थिव शिवलिंग पूजन सामग्री। वहां पर आपको मैंने फोटो के साथ सारी सामग्री मैंने बताई है और आपको समझाया भी है, ठीक है ना। अब जो आप लोग की इस ऑनलाइन पूजन से संबंधित कुछ ऐसे सवाल थे उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। 5 से 7 मिनट की वीडियो है, ध्यान से समझ लोगे तो पूजा अच्छे से कर पाओगे। ठीक, सबसे पहला सवाल ये हो रहा है लोगों का कि भैया व्रत रहना है कि नहीं इस बार, क्योंकि हर बार हम लोगों को क्या होता है कि कोई व्रत रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट इस बार नियम थोड़ा सा चेंज होता है। व्रत हमें रहना है या नहीं रहना है इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। अब जो पूजन सामग्री मैंने आपको बताई थी उस पूजन सामग्री में अगर मान लेते हैं कोई सामान आपको नहीं मिलता है, फिर से बोल रहा हूँ, कोई सामान आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, और जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन जब समाप्त हो जाएगी तो उसका जो विसर्जन है वो हमें कैसे करना है, ये सारी बातों को इस वीडियो में कवर करूंगा। सब कुछ ध्यान से सुन लो ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं और गलतियां ना हो पाएं, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आप लोग को चावल का एक दाना दिख रहा है, ठीक। इसी एक फोटो को लेकर के सारी बातों को आप लोग को मैं क्लियर करता चलूंगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर मान लेते हैं आपको कोई भी सामग्री नहीं मिलती, जैसे मान लो मेहंदी बताया गया है, मेहंदी नहीं मिल रही है तो मेहंदी की जगह पे क्या ले लोगे, चावल के दाने को ले लो। अगर मान लेते हैं कमलगट्टा नहीं मिल पा रहा है तो चावल के दाने ले लो। काली मिर्च नहीं मिल पा रही है तो कमलगट्टा ले लो, सॉरी चावल के दाने ले लो। गुलाब का पुष्प नहीं मिल पा रहा, पंखुड़ियाँ नहीं मिल पा रही तो चावल के दाने। कहने का पूरा सारांश ये है कि कोई भी सामग्री अगर आपको पूजन पाठ से संबंधित नहीं मिलती है या नहीं मिल पाती है, उसका एक ही ऑप्शन है, वो है चावल का दाना। चावल इसलिए बोल दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाओ। वैसे तो मुझे बोलना चाहिए अक्षत। क्यों बोलना चाहिए अक्षत? क्योंकि हमें वही सामग्री लेनी है जो टूटी हुई ना हो और चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बातें क्लियर हैं क्या आप लोग को? जल्दी से बताओ, क्लियर हैं क्या? अब मेरी बातों को यहाँ पर और समझेंगे। जो आप लोग के और सवाल हैं कि भैया हमें इस पूजन करते समय क्या हमें व्रत रहना है या नहीं रहना है, तो इसका जवाब है इस बार आप सभी लोगों को, जो भी लोग पूजन में शामिल होंगे उन सभी लोगों को व्रत रहना है ना। रहने का मतलब इसलिए बता रहा हूँ, सावन में वैसे भी आप व्रत रहोगे और कितना सुंदर दिन पड़ रहा है, सावन का सोमवार पड़ रहा है। तो सोचो अगर आप व्रत रह लोगे तो कई काम हो जाएगा। एक तो सावन का सोमवार का व्रत भी आपका हो जाएगा और व्रत में रहते रहते पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी कर ले जाओगे, 2 चीज़ हो गई। और तीसरा चीज़ क्या हो जाएगा कि व्रत रहने से जो ऊट पटांग चीज़ें आप डेली खाते हो ना, सेहत भी आपकी सही रहेगी। 3 फायदे आपको व्रत रहने से हो जाएंगे और महादेव की कृपा तो बनेगी ही बनेगी, ठीक। तो व्रत आप सभी को रहना है। किन लोगों को व्रत नहीं रहना है इसके बारे में भी पूज्य गुरुजी ने कई बार, बिहार की कथा आपने सुनी होगी, कुशीनगर की कथा सुनी होगी, झारखंड की कथा सुनी होगी, बहुत सारी कथाओं में पूज्य गुरुजी ने इसके बारे में बातें करी हैं, आपने सुना होगा। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो व्रत नहीं रहेंगे। अगर आप मेडिसिन खाते हैं या खाती हैं, मेडिसिन का मतलब हुआ कि दर्द की दवा और ये सब दवा खाते हैं, ऐसा नहीं। मतलब कहने का मतलब है आपको कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके लिए आप मेडिसिन खा रहे हो, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की है, हार्ट के पेशेंट हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है व्रत रहने की, ठीक है ना। आपके लिए सारी चीज़ें क्षमा हैं, सब कुछ क्षमा योग्य है, आपको परेशान नहीं होना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनका मेडिसिन चल रहा है, अच्छे से चल नहीं पाते हैं, बुजुर्ग हैं, कहने का मतलब है पूजा करना चाहते हैं, उनको आप रोकें नहीं, उनको पूजा करने दें। उनके व्रत रहने और ना रहने से आपके घर परिवार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो आपके घर के बच्चे हैं छोटे छोटे ना, जो भोजन करते हैं, दूध पीते हैं ना, बीच बीच में मिठाई खा लेते हैं, बीच बीच में उनको चाहिए कि हमको टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, उनको आप व्रत करने के लिए फोर्स ना करें, है ना। कि आपका बच्चा क्लास 2 में पढ़ रहा है, 3rd में पढ़ रहा है, 4th पढ़ रहा है, 5th पढ़ रहा है, 6th पढ़ रहा है, आप उसको फोर्स किए जा रहे हो, नहीं बेटा व्रत रहना चाहिए, ऐसे
अगर बच्चा आपका व्रत रहने के इच्छुक है, उसको बड़ी इच्छा होती है, रहने दीजिए, कोई मना ही नहीं है। बट अगर मान लेते हैं कुछ खाना चाहता है, उसको कहो कि आप व्रत हो, बट उसको कुछ ना कुछ खिला दिया करो, ठीक है ना। बच्चों की अभी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दिमाग का विकास हो, चाहे शरीर का विकास हो, इसलिए बच्चों को खाने दो, जो उनकी इच्छा हो खाने दिया करो। खाने कह दो आप व्रत हो भाई, बट व्रत में बच्चों के लिए चलता है, ऐसे खिला दिया करो उनको, समझ रहे हो ना। तो व्रत वाली बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बारी आती है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था जब मैंने पूजन सामग्री बताई थी। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मिट्टी गलत चूज़ नहीं करनी है। फिर से बोल रहा हूँ, मिट्टी को गलत चूज़ नहीं करना है। मिट्टी ध्यान रखिएगा, कोई भी मिट्टी नहीं ले लेनी है। मिट्टी तो अवेलेबल है हर जगह, मार्केट में भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी मिट्टियाँ, आपने देखी होंगी। लेकिन मिट्टी ध्यान रखिएगा, अगर बेल के पेड़ की मिट्टी हो तब तो वो सोने पे सुहागा है, ठीक। कुछ लोगों ने मुझे पिछली बार जब पूज गुरुजी ने कराया था, अभी रिसेंट में कराया नहीं था, जो उस मलमास में कराया था गुरुजी ने, तो उसमें भी कई लोगों ने ऐसा बताया कि भैया हमने गलती से तुलसी माता के पेड़ की मिट्टी को ले लिया था, हमने आपकी वीडियो को ध्यान से नहीं सुना था। आपने बोला किसी भी गमले की मिट्टी ले लो, तो हमने ये नहीं सुना कि आपने लास्ट में मना कर दिया था कि तुलसी माता के पेड़ की मिट्टी नहीं लेनी है, हमने उससे बना दिया। इससे दोष लगता है, इससे पाप लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तुलसी का इस्तेमाल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर या भोले बाबा के शिवलिंग के साथ एक ही दिन पे करते हैं, और वो दिन कौन सा होता है, जिस दिन हरिहर मिलन होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना, उसी दिन किया जाता है, बाकी आप नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी बेल के पेड़ की मिट्टी किसी भी गमले की ले लो, बट तुलसी माता का नहीं होना चाहिए, ठीक। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि आप 10 शिवलिंग नहीं बना के बैठ जाओगे, है ना, कि घर में 10 लोग हैं, सबके लिए अलग 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 बैठ के पूरे कमरे में बिछा करके पूरा, है ना, ऐसे शो ऑफ कर दिया, वीडियो बना लिया, ऐसा कुछ नहीं। एक परिवार के लिए एक ही शिवलिंग बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक परिवार का मतलब क्या हुआ, घर में जितने चूल्हे जलते हैं उतने शिवलिंग बनेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में मान लेते हैं 2 भाई हैं, एक भाई नीचे रहता है, दूसरा भाई ऊपर रहता है ना। अगर दोनों भाई में सामंजस्य है तो आप चाहो तो एक शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो, सभी लोग साथ बैठ करके, ठीक है ना। लेकिन सॉरी, अगर दोनों भाइयों में ठीक से बातचीत नहीं होती है तो आप जो एक भाई हैं वो एक शिवलिंग बनाएंगे, दूसरे भाई अपने घर में बनाएंगे। बातें क्लियर है क्या, इस प्रकार से करेंगे। जो पूजन सामग्री मैंने बताई थी वो एक व्यक्ति के लिए बताई थी, लेकिन पति पत्नी के लिए नियम बदल जाता है, ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको 7 बेलपत्र लेनी है, तो अब 7 बेलपत्र पति के लिए अलग नहीं होगा, पत्नी के लिए अलग नहीं होगा, लेकिन बच्चे के लिए अलग होगा, ध्यान रखिएगा। बच्चा अगर आपका कोई एक है तो आपको 7 बेलपत्र बच्चे के लिए अलग लेना है, लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ हैं, आप एक साथ बैठ के पूजन करो और एक ही हाथ में लेकर के बेलपत्र और एक दूसरे के हाथों को स्पर्श करके और फिर शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। ये एक नियम होता है, ये एक विधि होती है पूजन पाठ को करने का, पहली चीज़। अब लास्ट की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है विसर्जन की विधि। मैंने इससे पहले आपको एक चीज़ समझाई थी, विसर्जन करने के 2 नियम होता है। अगर आप कभी भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो, ठीक, तो आपको जो विसर्जन करना होता है वो विसर्जन आप कब कर सकते हो, जल्दी से बताओ, विसर्जन कब कर सकते हो, उसी दिन करना होगा। लेकिन अगर आप शिवरात्रि, महीने की किसी भी शिवरात्रि पे अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना चाहते हो तो आप चाहो तो पार्थिव शिवलिंग को रात भर घर में रख सकते हो और अगले दिन विसर्जन करोगे। लेकिन रात भर घर में अगर रख रहे हो तो आपको फिर सोना नहीं है, फिर आप लोगों को जागरण करना है और अच्छे तरीके से गाना बजाना करना है, भजन गाना है, गीत गाने हैं, इस प्रकार से करना होगा, समझ रहे हो ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि शिवरात्रि ही एक ऐसा दिन होता है जब पार्थिव शिवलिंग, कहने का मतलब है मोटे मोटे भाषा में बोलूं तो मिट्टी का जो शिवलिंग बना करके पूजन करोगे वो घर में रख सकते हो, लेकिन आपको अच्छे तरीके से भजन करना है और नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे 5 बजे विसर्जन कर दोगे। लेकिन किसी और दिन अगर पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो तो रात भर नहीं रह सकते हो, दोष लगेगा, फिर आपको विसर्जन उसी दिन करना होगा। विसर्जन करने की जो जगह हैं आपको पता ही होंगी, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी, इन सभी जगहों पर विसर्जन करना होता है। या घर के पास में नदी तालाब नहीं है तो आपके घर में बेल का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, वट का पेड़ हो तो यहाँ पर जाकर भी विसर्जन
कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको पता होगा एक छोटा सा ऑफर चैनल पे चल ही रहा है। अगर आप मुझसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष मुझसे मंगाते हैं, हर रुद्राक्ष के अपने फ़ायदे हैं। जैसे 7 मुखी के लिए खूब सारे पैसे होते हैं, 8 मुखी बीमारी के लिए होता है, 9 मुखी लड़ाई के लिए होता है, ऐसे हर रुद्राक्ष के अपने फ़ायदे हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे मंगाते हो, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की पूरी माला और आपको 50 ग्राम भस्म भी फ्री में मिलेगा और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मिलेंगे, जिसको आप अपने घर के मंदिर में या अपने घर के दरवाजों पे चिपका सकते हैं। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आपको करना होगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, ठीक। तो कोशिश तो की है सब कुछ बताने की, कोई बातें क्लियर नहीं है अभी भी तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो नहीं मिलती है तो सर्च कर लिया करिए द नेचुरल प्लैनेट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।